तेजस्वी यादव अगर ये कह दें कि वो मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे तो बीजेपी भी यही कहेगी। ये हालत आ गई है कॉपी मास्टर की। तो मैं तो यहाँ से ये कह रही हूँ ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति उन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आपको अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई। जब से तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया है तब से उसे लेकर माहौल बनाया जा रहा है कि दे कैसे पाएंगे। हालांकि इसका जवाब उन्हीं के प्रवक्ता ने ऐसा दिया कि सवाल पूछने वालों की बोलती बंद हो गई। आखिर क्यों तेजस्वी यादव जैसे लीडर को यह कहना पड़ता है कि मैं जीतते ही सबसे पहले कानून बनाऊंगा, कानून बना करके नौकरी दूंगा? आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि नेताओं की शाख इस देश में बहुत बुरी तरह से गिरा दी है प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने। प्रधानमंत्री कहते थे 15 लाख देंगे, गृह मंत्री जी आगे काट देते हैं, कहते हैं अरे भाई ये सब तो जुमला था। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, और फिर कहते हैं अरे पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, रील मेकिंग भी रोजगार है, रील मेकिंग रोजगार है। हम 2 और 5 पे जब बात करते हैं ना मानक जी, हमको तकलीफ होता है क्योंकि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ही रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार में सबसे कम इंटरनेट प्रवेश हुआ है। मतलब आप इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करेंगे, कहीं नहीं है बिहार में, सबसे लास्ट पर पहुंचता है। कैसे रील बनाएगा युवा? और रील बनाने से सबका पेट भर जाएगा क्या? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए रील रोजगार है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो भी रील बनाना शुरू कर दे। और यही नहीं, जंगल राज को लेकर खूब माहौल बनाया जाता है। कोर्ट तक का हवाला दिया जाता है कि खुद कोर्ट ने लालू सरकार के कार्यकाल को जंगल राज कहा। लेकिन इसी पर लालू यादव की पार्टी प्रवक्ता ने दावा ठोक दिया तो सब मुंह देखने लग गए। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। एंकर विलास में हामी भरने लगा। 1990 के बाद से जो लोग कहते हैं कि जंगल राज था और कोर्ट ने कहा था, दरअसल 1997 में आया था। और यहाँ इतने लोग हैं, सबके पास फोन होगा और कोई भी अगर निकाल कर यह दिखा दे कि कोर्ट ने जो है सरकार को कहा था जंगल राज, तो मैं चैलेंज करती हूँ। 1997 में था, पटना में जल जमाव हो गया था और नगर निगम को कोर्ट ने समन किया था। मैं आपको बता रही हूँ, हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई क्या जल जमा हो गया, जंगल राज चला रखे हो, क्या बीमारी हो सकती है। लेकिन उसको जिस तरीके से हमारी सरकार पे चस्पा किया गया और एकदम धड़ल्ले से बोल दिया जाता है जंगल राज चल रहा था, ये चल रहा था। मैं उनका जंगल राज, उनका मंगल राज पे बात नहीं कर रही हूँ। बात अगर आंकड़ों पर होगी तो आंकड़े साफ कहते हैं कि चाहे अपराध हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे रेप के मामले हो, अभी इस समय 2020 तक जो इनकी जो सरकार रही है 20 साल की, इसमें 300% बढ़े हुए हैं। आप आंकड़े निकलवा के दिखा लीजिए कि 300% बढ़े हुए। हाँ, आपके घर के सामने गोली चली होगी, आप आहत हुए होंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन वीआईपी इलाके में जहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घर होता है वहां पर गोली चलती है। 2 चीजें हैं। एक वह चीज है जो बीजेपी 2005 में बोली जंगल राज आ जाएगा, बीजेपी 2010 में बोली जंगल राज आ जाएगा, 15 में बोली, 20 में बोली, 25 में बोली। सिल्वर जुबली लगाएगी क्या बीजेपी? अरे बीजेपी का अगर इतना हिम्मत है तो 20 साल का अपना बताए ना क्या किया 20 साल में। आपको 20 साल का मौका मिला, 2014 से आप केंद्र में बैठे हुए हो। इस समय ना हमारे ऊपर उंगली उठाने का नहीं, खुद की तरफ उंगली करने का समय आया है। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हर बार जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव आप नहीं जीत सकते। आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव बोलती रही और दर्शक सन्न देखते रह गए। और हाँ, ये जवाब तो कुछ भी नहीं था। एक गोदी एंकर ने महिलाओं को लेकर विपक्षी प्रवक्ता से अपना वही एजेंडा वाला सवाल कर दिया, लेकिन जब जवाब मिलने लगा तो मोहतरमा खुद कहने लगी कि हाँ बात तो सही कह रहे हो। हम इनके अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है ये इनके एलआई पार्टी है। लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी, सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं। ना तो चिराग पासवान जी, वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाल रहे थे, जीत गए और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक
बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है, राबड़ी देवी जी रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो भी चोरी करके महिला की बीवी को बिठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो गाय भैंस का चारा चढ़ाओ, फिर अपनी बीवी को वहां बता रही है कि परेशान आप हो चुकी है। हम और बोलते हैं, हम महिलाओं की बात में बोलते हैं, ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान चुनाव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार, सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अगर एम्पावर्ड किया होता 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार। राधिका केड़ा जी, ये तो हालत है इन गोदी एंकरों की। पहले अपने सवालों में एजेंडा जोड़ते हैं और जब करारा जवाब मिलने लगता है तो किनारे होने लगते हैं। खैर, एक तरफ जहां विपक्षी प्रवक्ता स्टूडियो में बीजेपी प्रवक्ताओं पर हावी पड़ रहे थे, तो वहीं आरजेडी की महिला प्रवक्ता है प्रियंका भारती। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लटक झटक वाले बयान पर ऐसी चुटकी ली कि खुद बीजेपी का प्रवक्ता भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे, लटक मटक झटक फटक। तो चलिए हम भी बता देते हैं क्या होता है लटक मटक। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा खुद इन भाजपाइयों को लटकाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको फटकाएंगी, प्रवासी इनको खुद, क्योंकि बाथरूम में जाने को बिहारी मजबूर है छठ दीपावली में, इनको प्रवासी ही पटकेंगे। ड्रॉप आउट के मुद्दे पर बच्चे इनको फटकाएंगे। ये है लटक मटक झटक फटक। मोदी जी के लटक मटक की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी से लेकर राहुल गांधी सभी प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में जहां देश के प्रधानमंत्री रील से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, जिसका असर भी ग्राउंड पर साफ देखने को मिल रहा है। बिहार के तमाम जिलों में हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार जारी है। लोगों में नीतीश और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग तस्त हो चुके हैं। लोगों में नीतीश सरकार को लेकर एक अलग ही हताशा देखने को मिली। जबकि वहीं बात कर रही युवाओं की, तो जिनसे भी बात की गई वो नीतीश सरकार की इतनी लाठियां खा चुके हैं कि अब उनकी उम्मीदें मात्र राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ही जुड़ी हुई हैं। आप भी हमारी तमाम जिलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख सकते हैं। आगे अपनी राय भी हमसे साझा कीजिए कि आप लोग इस बार बिहार चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं।